आनंद का फंडा के आज के एपिसोड में स्वागत है। और सबसे पहले 19 से लेके 25 तारीख के बीच में दो आईपीओ ओपन होने वाले। एक का नाम है टर्टल मिंट फिनटेक सॉल्यूशंस लिमिटेड और दूसरे का नाम है अद्वैत ज्वेल्स। इनमें से देखो एक आईपीओ तो ओके पर एक आईपीओ तो ऐसा भी हो सकता है जहां पे 40-45% वो जो पुराने दिन थे ना, जहां पे बहुत अच्छा लिस्टिंग इन आता था, वैसा कुछ भी हो जाए तो आई शुड नॉट बी शॉक्ड। मैं डिटेल में इन आईपीओ को कवर करने वाला हूं, पर आपको भी क्या लग रहा है, कौन सा नाम सुन के ज्यादा अच्छा लग रहा है, कमेंट करेगा। वैसे डिटेल में मैं कवर कर दूंगा, पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप क्लिक कर दीजिएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये कि एनएससी के आईपीओ आने की बात हो रही है और आज शाम को डीआरएच में फाइल होने की एक्सपेक्टेशंस है। माहौल क्या चल रहा है एनएससी के आईपीओ के रिलेटेड वो मैं बता देता हूं। अगर अभी आप अनलिस्टेड मार्केट में जाके देखोगे तो अनलिस्टेड मार्केट में आपको शेयर, अगर आप अच्छी बड़ी डील 1-to-1 कर रहे हो तो 1950 के आसपास आपकी डील बैठ रही है। अगर किसी प्लेटफॉर्म पे जाके आप बाय करने की कोशिश कर रहे हो ऑनलाइन तो 2100 रुपए के आसपास का यहां पे प्राइस चल रहा है। एक्सपेक्टेशंस ये है कि एनएससी का आईपीओ 5 लाख करोड़ के वैल्यूएशन पे आएगा, मार्केट कैप पे आएगा। और अगर ये 5 लाख करोड़ के आसपास रहता है तो रफली प्राइस यहां पे बैठेगी आपकी 2000 के आसपास। यही 5 लाख नहीं 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो जाता है तो आपकी प्राइस 2200-2300 रुपए तक भी पहुंच सकती है। और अगर 5 की जगह ये 4.5 लाख करोड़ का आईपीओ आने की बात हुई कि मार्केट कैप हमें 4.5 लाख करोड़ ही चाहिए, तो ये प्राइस आपकी रफली बैठ जाएगी 1900-1850 के आसपास की। यहां पे भी माइंडसेट क्या चल रहा है, सबसे पहले बात हो रही है कि एसबीआई सबसे बड़ा सेलर होगा एनएससी के आईपीओ में। देखो एनएससी एक ऐसी कंपनी है जिसको शेयर तो चाहिए नहीं, मतलब ऐसा पैसा तो चाहिए नहीं, वो तो सारा का सारा ओएफएस लाएगा। पहले बात हो रही थी कि भाई साहब एलआईसी बोल रहा था कि हम बेचेंगे, अब एलआईसी कहता है भाई मैं तो नहीं बेच रहा। जब सबसे बड़ा एक्सचेंज है इंडिया का, उसको बेचने का काम क्या है? बीएसई की हम वैल्यूएशन देख ही रहे कि 50 गुना के वैल्यूएशन पे चल रहा है। एनएससी अगर 35 गुना के वैल्यूएशन पे आया, देखो अभी होगा क्या, माइंडसेट वो भी समझेगा। एनएससी बड़ा है, बीएसई छोटा है। अगर एनएससी और बीएसई सेम वैल्यूएशन में रहते हैं तब भी सब लोग एनएससी को प्रेफर करेंगे। अगर एनएससी बीएसई से सस्ता मिलता है तो बीएसई के शेयर पे प्रेशर आएगा और सब लोग एनएससी की तरफ जाएंगे। और अगर एनएससी सेम वैल्यूएशन पे आता है, हल्का सा हाई वैल्यूएशन पे आता है, तब दोनों का कंपटीशन बराबर चलेगा। अभी एक्सपेक्टेशंस है कि एनएससी बीएसई से सस्ते वैल्यूएशन पे आईपीओ लाने की कोशिश कर सकता है, जिसकी वजह से रूमर्स आ रहे हैं कि भैया बीएसई पे थोड़ा सा प्रेशर आ जाएगा और एनएससी की तरफ सब भागेंगे। एनएससी एक ऐसा अनलिस्टेड शेयर है जहां पे भर भर के लोगों ने माल खरीद रखा है। नीचे से लेके बात करें तो 600-700 रुपए से लोगों ने माल भरना स्टार्ट किया था। 1800 से 2000 के बीच में तो बहुत रिटेलर्स ने लिया है। कुछ लोग तो इवन 2600 के प्राइस पे फंसे हुए, जो सीधा बोल रहे थे कि भैया बीएसई से एक्स्ट्रा वैल्यूएशन लेके हम तो खरीद लेते हैं, क्या होगा देखा जाएगा, वो भी फंस रहे। ओवरऑल गणित आपको कंक्लूड कर दूं कि अभी सिर्फ डीआरएच भी फाइल होगा। ये आईपीओ आएगा कब? आपको क्या लग रहा है कल परसों आ जाएगा? भैया नहीं, आएगा आपका दशहरा दिवाली के आसपास, तो भी बहुत टाइम है, बहुत ज्यादा जल्दी इस पे पैनिक में डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। पर हां, यहां पे माहौल जमा रहेगा, अच्छा आईपीओ आने की कोशिश होगी। वैल्यूएशन ऑन दी हायर साइड रह जाए तो शॉक नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेनली ये ओएफएस होगा और एग्जिस्टिंग ओनर तभी बेचेंगे जब अच्छा वैल्यूएशन मिल रहा होगा। फाइनली इंडियन मार्केट्स पे बात करें तो मार्केट्स एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास है। ये आप देखिएगा, ये एक रेजिस्टेंस जोन है 24,100-150 के आसपास का, जिधर ये चार्ट ऑलरेडी आ चुका है। इसके ऊपर आपका ध्यान रहना चाहिए। अभी सबसे पहले देखो, बाय द वे, अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं तो फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्पेशल लिंक के चेकआउट करे बिना मत जाइएगा। अभी माइंडसेट्स की बात करते हैं कि अभी हो क्या रहा है। यूएस ईरान की जो वॉर हुई है उसकी डील की बात चल रही है। जो आज के दिन G7 की मीट से न्यूज आ रही है, एक्सपेक्टेशंस आ रही है, ट्वीट्स आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जो एक बार अभी इस वीक हमारा समझौता होने वाला है वो बहुत वेग सा होगा। वो इतना वेग होगा कि बस वो ईरान जाके अपने घर में समझा दे कि हाँ चलो समझौता हो गया, एक बार बेसिक सेट करो। मेन मुद्दा ये आ रहा है कि भैया ईरान की जो न्यूक्लियर पावर डेवलप हो रही है उसके ऊपर हमें रिस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा, जिसका मैटर थोड़ा लंबा चल सकता है। ऑल्सो ईरान डिमांड कर रहा है भैया जो वॉर की वजह से हमें खर्चा हुआ है वो भी आप रिफंड करो, उसके ऊपर भी थोड़ा डिस्कशन हो सकता है। तो इतनी जल्दी ये डील हो जाएगी मुश्किल है, पर डील का मेजॉरिटी काम अभी यहां पे हो गया है और क्रूड $80 के नीचे जब तक मेंटेन है, इंडिया के लिए पॉजिटिव स्टैंस है। अगर हम मार्केट के पर्सपेक्टिव से बात करें तो आप चेकआउट करिएगा कि जब ये एक रेजिस्टेंस जोन है ना, यहां से लेके इस रेंज के बीच में, ये एक ऐसी रेंज होती है जहां पे आपको अगर कोई नई पोजीशन बिल्ड करनी है तो थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस, बिकॉज ये थोड़ी एक हर्डल की जोन है। इसको क्रॉस करने के बाद तो सीधे वापस से आपको जैसे ये 1000 पॉइंट का मूव मिला है वो मिलेगा। बट अगर मार्केट इस पॉइंट को रिटेस्ट करना चाहता है, इस मूव को, तो ये वाली रेंज होती है जिसकी रेंज में ये रिटेस्ट करेगा, और रिटेस्ट करके जो गैप हो रखा है रफली इस रेंज के आसपास कहीं आ जाए तो वी शुड नॉट बी शॉक्ड। आई थिंक इतना मेरा लिए बताना काफी इंपॉर्टेंट होगा। और अगर ये रिटेस्ट होने की बात होती है तो सबसे मेन बात करिएगा यूएस मार्केट को देखेगा।
यूएस मार्केट अगर यहां पे कभी भी 2.5 दिन का फंडा या किसी भी कारण से थोड़ा सा शांत होता है यूएस का मार्केट, तो उसकी वजह से आपको इन मार्केट में भी दिक्कत देखते हुए मिल सकती है। इवन नास्डेक तो आप देख ही रहे हो कि अपने न्यू हाई के पास वापस से थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहे हैं। सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए रुपी पॉजिटिव है। ओवरऑल इंडिया के लिए सेंटीमेंट अब बदल रहा है, इंडिया के लिए सेंटीमेंट बेटर है, क्रूड कंट्रोल में है, सब कुछ बातें मान ली, पर जो अभी मूव आया उसका एक बार रिटेस्ट होके फिर नेक्स्ट मूव स्टार्ट हो तो वो एक बेटर सिनेरियो होता है। और अगर रिटेस्ट होना है तो उस रेंज को मैंने अभी आपके लिए बता दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। सेगमेंट्स की बात करते हो तो वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अगर किसी को काम करना है ना आज के दिन, तो सबसे पहले तो फोकस करिएगा स्मॉल कैप और मिड कैप के स्टॉक्स पे। वहां पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू लार्ज कैप। एक समय था जब मैं कहता था कि सिर्फ लार्ज कैप पे फोकस करो, वो समय अब जा चुका है। एक बार आप चार्ट पे देखना छोड़ दीजिए, आप सिर्फ मुझे देखिए और एक बार बात को समझिए। लार्ज कैप वाला समय अब एक बार को थोड़ा सा शांत हो चुका है। स्मॉल कैप मिड कैप पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहेगी, स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहेगी। आपके पास अगर एसआईपी चल रही है तो एसआईपी में फोकस करने की अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहेगी। शांति से एसआईपी कंटिन्यू करिए, अच्छा समय है एसआईपी करने का। इवन स्मॉल कैप मिड कैप की एसआईपी अगर आपकी रिस्क प्रोफाइल को सूट कर रहा है तो फोकस करना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ओवरऑल मार्केट अच्छी तरीके से पॉइज्ड है जून का महीना कंपैरेटिवली अच्छा बिताने के लिए। बीच में थोड़े से हल्के फुल्के रिट्रेसमेंट देना है तो वो अब ये टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ दिस वीक में अगर मिल जाए या नेक्स्ट स्टार्टिंग ऑफ द नेक्स्ट वीक में हो जाए तो वी शुड नॉट बी शॉक। हैप्पी लर्निंग एक इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट मैंने किया था, उसका लिंक मैं आपके लिए पिन कमेंट पे लगा दूंगा, उसको जरूर देखिएगा एंड आई विल सी यू वेरी सून।